औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसके ज़रिए खिलाया हुआ जादू आपके जिस्म से निकल जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि घर में रहने वाले अफराद ही इस तरह के काम करते हैं कि खाने में जो है कुछ चीज़ें मिला देते हैं, जिसकी वजह से आपस में नाइत्तेफाकियाँ पैदा होती हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह भी है कि मियाँ बीवी में जुदाई के अमल भी इस तरह से किए जाते हैं और आपस में नफरतें पैदा करने के लिए भी इस तरह के अमल किए जाते हैं। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के घर जाते हैं तो हमें वो खाने में चीज़ें मिलाकर खिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में वो चीज़ मौजूद यानी जिस्म में दाखिल हो जाती है और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसका असर हमारे जिस्म में रोज बरोज बढ़ता है। अब उस अमल को मिसाल के तौर पर अगर 1 साल गुजर गया है तो उसके लिए आपको उसका इलाज भी इसी तरीके से करना होगा कि आपको कम से कम 11 से 21 दिन या 41 दिन तक आपको उसकी पढ़ाई करनी होगी। या जो अमल मैं आपको बता रहा हूं अगर उस तरीके से करें तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म से वो चीज़ें जो आपको खिलाई गई हैं उसका असर निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए अमल किए जाते हैं या खिलाया जाता है, उससे ये होता है कि जब दोनों के जिस्म में खिलाई हुई चीज़ें मौजूद होती हैं तो वो कभी बीवी को वरगलाते हैं, कभी शौहर को वरगलाते हैं, यानी कि उनका मकसद आपस में इन दोनों के दरमियान जुदाई पैदा करना है। तो जब वो बीवी की तरफ जाते हैं तो बीवी का जहन खराब करते हैं कि तुम्हारा शौहर इस तरीके से है, तुम्हारा शौहर तुम्हें तवज्जो नहीं देता, और हकीकतन भी ऐसा होता है। अब जब वो शौहर की तरफ वो चीज़ें जाती हैं तो वो शौहर को उसके जहन में ये काम करती हैं कि उसकी तवज्जो दूसरी औरतों की तरफ मुंतकिल करते हैं और अपनी बीवी से हटाते हैं। उनका मकसद ही जुदाई करना है। अब जब शौहर बीवी को तवज्जो नहीं देगा और बीवी भी सही तरीके से शौहर से रग़बत नहीं रखेगी तो यकीनन उसका नतीजा जुदाई ही है। तो बहरहाल आप लोगों को मैं एक ऐसा अमल बता रहा हूँ कि अगर आप ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए आपके जिस्म में खिलाया हुआ जादू वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। आपने एक काम करना है कि सूरह फतह की आखिरी आयत, जो आयत कुतुब जुनूबी कहलाती है, आयत गौस भी कहा जाता है इसे, सूरह फतह की आखिरी आयत, आप इसको वाइट पेज पर 1 मरतबा लिख लें। लिखने के बाद इसको आप पानी में डाल दें। अब रोज इसी बोतल पर 11 मरतबा आयत कुतुब जुनूबी पढ़कर दम करें और इस अमल को कम से कम 40 दिन तक आप इस्तेमाल करें, यानी कि रोज 11 मरतबा पढ़कर दम करें और 40 दिन तक, 21 से 41 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करें। और अगर बहुत ही ज्यादा पुराना मसला है कि 6-7 साल गुजर चुके हैं तो कम से कम इसको 2 से 3 महीने इस तरह इस्तेमाल करें। आप जैसे ही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और ये काम भी इसके साथ आपने करना है कि मंगल वाले दिन और हफ्ते वाले दिन आपने सदका ज़रूर देना है। मंगल वाले दिन आप गोश्त का सदका दें और हफ्ते वाले दिन आप अनाज का सदका दें। ठीक है, अपनी तौफीक के मुताबिक जितना आपको अल्लाह ताला ने माल अता किया है उसके मुताबिक सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदका तमाम परेशानियों को, तमाम बलाओं को टालता है, मुसीबतों को दूर करता है। तो अगर आपकी
तौफीक एक रोटी की है तो आप एक रोटी भी सदका कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सदका करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना माल नहीं दिया तो आप एक रोटी भी सदका कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक आप जैसा आपके पास माल हो उसके मुताबिक आप सदका जरूर करें। अल्लाह ताला आपके सदके को कबूल फरमाएगा। हाफिज साहब, इसमें आपने 40 दिन का फरमाया है और कई हमारी बहनें जो है मखसूस अय्याम में क्या करेंगी? मखसूस अय्याम में तो वो इसको अपने विर्द में रख सकती हैं, मतलब वो 11 दफा इसको दम करें या नहीं? नहीं, मखसूस अय्याम में वो पढ़कर दम नहीं करेंगी। अगर घर में कोई और शख्स कर ले तो बेहतर है। उसका तरीका यह होगा, अगर घर में कोई भी पढ़ने वाला नहीं है तो उस सूरत में पानी पर आप दम नहीं करेंगी, और पानी इस्तेमाल जरूर करना है आपने, लेकिन दम नहीं करना। तो घर में कोई और शख्स हो तो वो पढ़कर दम कर सकता है। इस सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर नागा भी हो जाए इन दिनों में तो उसमें अमल में कोई खलल पैदा नहीं होगा। जब नमाज पढ़ना शुरू करें उसके बाद फिर अपना वजीफा शुरू कर दें। और इसमें परहेज वगैरह इसका भी बता दें, अगर कोई परहेज है तो? नहीं, इसमें कोई परहेज नहीं है। इसमें किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये जरूर है अगर आप इस दौरान नमाजों की पाबंदी करें, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करें और अमल को तवज्जो के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपके अमल में बहुत ज्यादा तासीर पैदा होगी। और जब अमल पढ़ें तो अल्लाह से दुआ करें। आप इस सूरत में पढ़ें कि अल्लाह ताला से आप दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाता है। आप जितने सच्चे दिल से और मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ बाद अब बैठकर अमल पढ़ते हैं तो उसमें असर पैदा होता है। अच्छा, ये जो सवालात मैं आपसे सब कर रहा हूँ, अक्सर लोग ही हमसे ये सवालात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे परहेज का भी पूछ लिया और मखसूस अय्याम का भी, तो वक्त का भी बता दें कि इसमें वक्त भी एक होना जरूरी तो नहीं है? नहीं, इसमें एक वक्त होना जरूरी नहीं है। किसी भी टाइम जो आपके पास सहूलत हो उस टाइम आप पढ़कर 11 मरतबा पानी पे दम करके पी सकते हैं। इसमें एक टाइम की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप पानी जो है बोतल पर दम कर लें, एक बोतल रख लें, जाहिर है आप इस तावीज को उस पानी में डालेंगे तो फिर उस बोतल पर दम करेंगे आप। तो ये जो पानी है कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप पीते रहें और शौहर को भी पिलाएं, खुद भी पिए। तो इंशाअल्लाह अगर घर में नाइतफाकियां हैं तो उसके लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।